प्रतिनिधि स्वरूप है तो हमारे जो इच्छा अनुसार कार्य नहीं करनी चाहिए। संपादक में जो है गहराई तक जाने की एक योग्यता होनी चाहिए। उसमें ऐसी योग्यता के साथ साथ दूरंदाजी जो तीक्ष्ण दृष्टि होती है, जो संपादक द्वारा ही लिखा जाता है, उसे अग्रलेख कहा जाता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेम के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपके लिए पाठ्यक्रम है, जिसमें यूनिट 4 के अंतर्गत जो पत्रकारिता है, इसमें आज मैं संपादक के जो दायित्व हैं, इनके बारे में जानकारी दूंगी। संपादक के दायित्व के बारे में संकेत करते हुए सार सुधानिधि के संपादक ने कहा है, जब हम अपने देश के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि स्वरूप है, तो हमारे जो इच्छा अनुसार कार्य नहीं करनी चाहिए। इच्छा अनुसार क्या है? इच्छा के अधीन होना उचित नहीं है। इस गुरुतर कार्य में तो वही समर्थ हो सकता है कि जिसके मन को विवेक प्रतिक्षण यानी सतर्क करता है, यानी जिसके मन में विवेक हो, वही इस गुरुतर, इस महान कार्य को कर सकता है। जो संपादक का कार्य है, वो उसके लिए क्या है? विवेक की बहुत ही आवश्यकता है। हम इस देश के प्रतिनिधि स्वरूप, अगर कोई संपादक प्रतिनिधि है, इस देश के वो प्रतिनिधि है, उनमें विवेक की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तभी संपादक का जो कार्य है वो महान है, इस कार्य को वो कर सकता है। इस तरह से जो सार सुधानिधि के संपादक हैं, उन्होंने कहा है, यदि कोई संपादक साम्यवादी के प्रति विचारधारा का है, तो उसे हर विषय के साम्यवादी तत्व ही दिखाई पड़े, और कोई संपादक धर्म निरपेक्षता के प्रति अनुग्रहित है, तो उसे उस बात में धर्म निरपेक्षता दिखाई देगा जिसमें वो देखना चाहता है। देखिए, यदि कोई संपादक साम्यवादी है, साम्यवादी का अर्थ है कम्युनिस्ट, यानी समाज में सबका समान, सबको समान अधिकार दिलाना, अधिकार सबका समान होता है। तो ऐसे जो साम्यवादी होते हैं, उनके जो साम्यवादी के प्रति जो विचारधारा है, जो समान रूप से समाज में सभी का अधिकार है, इसी विचार रखने वाले उनके विचार होते हैं, तो हर विषय में साम्यवादी तत्व ही दिखाई पड़ते हैं। और संपादक धर्म निरपेक्षता है, किसी धर्म, यानी कोई धर्म का क्यों ना हो, फिर भी वो क्या है? किसी धर्म का साथ नहीं देते, यानी सभी धर्मों को एक साथ देखते हुए वे क्या है? उसके बारे में समाचार, जो भी सत्य समाचार है, उसे सामने लाते हैं। तो उसे इस बात में धर्म निरपेक्षता दिखाई देगी जिसमें वो देखना चाहता है। तो आगे देखिए, कुछ समाचार पत्रों की नीतियों राजनीतिक लक्ष्य से भी जुड़ी होती है, अतः वो उन्हें प्राप्त करने के लिए पत्रकारिता का उपयोग करते हैं। संपादकों की विचारधारा के अनुकूलन ही समाचार पत्रों से संपादकों से निष्पक्ष रहने की आशा ही कर सकते हैं। उसी तरह जैसे प्रशासन से न्याय की और पुलिस से वास्तविक अपराधी को दंडित कराने की, लेकिन ये सब यथार्थ में नहीं होता। यहाँ पर कुछ समाचार पत्र की नीतियों राजनीतिक लक्ष्य से भी जुड़ी होती है। कुछ समाचार राजनीतिक लक्ष्य से भी जुड़ी होती है। जो राजनीतिक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये क्या है? पत्रकारिता का भी यहाँ पर उपयोग करते हैं।
तो संपादकों की विचारधारा के अनुकूलन ही समाचार पत्र से संपादकों से निष्पक्ष होने की आशा ही कर सकते हैं। लेकिन जो राजनीतिक लक्ष्य है उस प्राप्ति के लिए जो समाज यानी पत्रकारिता का वो उपयोग करते हैं, लेकिन यहां पर जो संपादक जो होते हैं कि उनकी विचारधारा के अनुकूलन ही जो वो विचार करते हैं उसके अनुकूलन ही वो समाचार पत्रों से संपादकों से निष्पक्ष रहने की आशा करते हैं। वो किसी के पक्ष में संपादक क्या है, वो किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। उनसे आशा है कि वो निष्पक्षता से, राजनीतिक लक्ष्य हो या कुछ और हो, लेकिन निष्पक्षता से वे क्या है, जन समूह के सामने समाचार लाए। यही उनसे आशा की जा सकती है। आगे जिस तरह जैसे यानी उदाहरण के तौर पर जैसे कि पुलिस से जो अपराधी को दंड मिले, ऐसी आशा होती है। इसी प्रकार जो भी संपादक है वो किसी के पक्ष में ना होकर जो वो विचार करके, उचित विचार करके और क्या है, जनसमूह के सामने सत्य जो है वही समाचार लाने की अपेक्षा की जा सकती है। किसी पक्ष में भी क्या है ना रहकर न्याय से ही विचार करके सत्य को जनसमूह के जन के सामने लाना संपादक के दायित्व होते हैं। ये उन पर दायित्व है। आगे संपादक के गुण क्या होनी चाहिए? तो संपादक को घटनाओं में यानी झांकना, उनमें गहराई तक जाने की योग्यता होनी चाहिए। पहला गुण क्या है, संपादक में ऐसा होना चाहिए कि वो क्या है, जो भी घटना घटे उसमें झांक कर यानी उसकी तह तक जाने की योग्यता होनी चाहिए। उसकी तह तक जाने की योग्यता संपादक में होनी चाहिए। और घटनाएं कभी कभी इतनी उलझी हुई होती है कि जिसे हम घटना का मुख्य पात्र समझ रहे होते हैं वो ना होकर दूसरा होता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं क्या है, ऐसे कुछ केसेस होते हैं, ऐसे कुछ घटनाएं घटती है कि वो क्या है, बहुत सारी उसमें उलझने होती है। अंदेशा कुछ और होता है, किसी को समझते हैं तो कोई और उस घटना के पीछे होता है। तो ऐसे में क्या है, तहा संपादक यदि घटनाओं का ठीक प्रकार विश्लेषण नहीं कर पाते तो वो समाचार भी आधा अधूरा ही लिख पाएंगे। तो उसकी तह तक जाकर, उस घटना की तह तक जाकर जो सत्य है उसी को ही लिखना है। नहीं तो यहां पर संपादक को आधी अधूरी ही समाचार देना पड़ेगा। अगर उसने ठीक तरीके से उस घटना की तह तक नहीं जा पाए तो संपादक आधा अधूरा ही क्या है, यहां पर समाचार जो है वो लिख पाएगा। इसीलिए संपादक में जो है गहराई तक जाने की एक योग्यता होनी चाहिए। समाचार का पूर्ण रूप से निरूपण करने के लिए संपादक को घटना के पूर्व संदर्भ को समझना आवश्यक होता है। तो जो घटना घटी है उसके पूर्व, उसके यानी घटना से पहले की बातों को भी जानना संपादक के लिए आवश्यक है। और आरंभ से अंत तक जो घटी है उसकी भी जानकारी और उसके पूर्व की जानकारी, ये दोनों बहुत ही आवश्यक है संपादक के लिए। तो तभी वो, अगर वो सारी घटना समझ पाएगा तो ही सही समाचार जनता के सामने ला सकता है। इस कार्य के लिए उसमें तीक्ष्ण दृष्टि का होना अभिप्रेत है। यानी जो घटना के तह तक जाने की योग्यता के साथ साथ उसे तीक्ष्ण जो है वो दृष्टि का होना भी आवश्यक है।
उसमें ऐसी योग्यता के साथ साथ दूरंदाजी जो तीक्ष्ण दृष्टि होती है, आगे के बारे में भी ऐसा एक क्या है गुण उसमें आवश्यक होना चाहिए। उसमें घटना का क्रम से संबंधित व्यक्तियों से यथार्थ को उनके अपने संदर्भ और व्याख्या के आधार पर नहीं, अपनी स्वयं की व्याख्या करने के लिए परिणामों पर पहुंचना आवश्यक होता है। जो भी घटना घटी है यथार्थ और उसके क्रम के अनुसार ही सोच समझकर ही संपादक को समाचार जनता के सम्मुख लानी चाहिए। ये गुण भी क्या है संपादक में होना चाहिए। जिज्ञासा प्रवृत्ति, उत्सुकता तथा सूत्रों की सूक्ष्म पकड़ की योग्यता संपादक को यथार्थ तक पहुंचा देती है। और संपादक में जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी किसी भी घटना तक, कोई भी एक समाचार के तह तक जाने की एक जिज्ञासा, उसके मन में एक इच्छा, जो जिज्ञासा संपादक में होनी चाहिए और उसमें उत्सुकता होनी चाहिए, तभी एक अच्छा संपादक बन सकता है। यह गुण भी संपादक में होनी चाहिए, ऐसी योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। कभी कभी कोई समाचार चलकर भी संपादक के पास आ सकता है, लेकिन संपादक को समाचार के चलकर आने की प्रतीक्षा में नहीं रहना चाहिए। जब यथार्थ तक पहुंच जाए तो उसमें समाचार यथावत रूप से एक शब्द चित्र की तरह प्रस्तुत करने की योग्यता भी होनी चाहिए। ठीक है, संपादक के पास कभी कभी ऐसे समाचार चलकर भी आ सकते हैं, यानी उनके पास पहुंच सकते हैं। वो समाचार जो भी पहुंचते हैं उसकी तह तक जाकर लिखा भी जा सकता है। कभी कभी उनके पास वो समाचार नहीं आते, लेकिन फिर भी उस समाचार को क्या है, वो समाचार क्या है, वो इकट्ठा करने की योग्यता भी संपादक में होनी चाहिए। साथ ही साथ जो क्या है, उसमें जो भी एक समाचार या घटना की जो भी घटना हो या समाचार हो, वो आए तो एक चित्र के द्वारा या शब्दों के द्वारा, शब्दों को सजाकर उसके द्वारा आकर्षित बनाकर क्या है जनता के सम्मुख लाने के गुण भी होनी चाहिए। एक उत्तरदायित्वपूर्ण भावना से संवाद संकलन के कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसमें निर्भीकता, सत्यता के प्रति लगाव, पूर्वग्राही से मुक्त होने की आत्मशक्ति की आवश्यकता है। यानी संपादक में पहले तो आत्मविश्वास होनी चाहिए और वह निर्भय होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, निर्भय होकर, और सत्य पर सत्य ही लिखने की एक इच्छा शक्ति उसमें होनी चाहिए। वो उसमें भय नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। और साथ ही साथ वो क्या है, साथ ही साथ उसमें पूर्वग्रही के से मुक्त होने की आत्मशक्ति की भी आवश्यकता होती है। तो उसमें आत्मशक्ति की आवश्यकता भी होती है। यानी ये सब बातें जो है संपादक में होनी चाहिए। इन गुणों में संपादक का व्यक्तित्व निखरता है। वो निर्भय है, उसमें आत्मशक्ति है और सत्य ही छापने की एक हिम्मत उसमें है, तभी उसका जो गुण है वो निखरता है। जनसंचार, दूरदर्शन हो या वो समाचार पत्र हो या आकाशवाणी के द्वारा हो, तो ये प्रतिनिधित्व करना है, यानी ये संचार विधि का वो प्रतिनिधित्व करना है, उसका निर्धारित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण करना है, उसी के निर्धारित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण करना संपादक के लिए आवश्यक है। समाचार संग्रह कार्य के लिए उसकी व्यक्ति, अचैतन्यता और कौशल्य उसकी अपनी कार्य पद्धति का प्रारंभिक रूप होता है। यानी समाचार संग्रह कार्य के लिए उसकी जो
सचैतन्यता, और क्या है उसमें कौशल्य कला पद्धति का प्रारंभिक रूप होता है। उसमें सात चैतन्यता और क्या है कौशल्य उसकी अपनी कार्य पद्धति का प्रारंभिक रूप होता है। तो जिसकी वो अपने मनानुकूल ढंग से निर्वाह करता है, उसके मन के अनुकूलन उस कार्य को पूरा करता है। तो ये उसकी कार्य पद्धति का पहला चरण है। यानी वो सारे गुणों से वो क्या है कार्य को शुरू करता है। तो ये क्या है उसके मन के अनुकूलन ढंग से ये कार्य वो तभी कर सकता है जबकि उसमें ये सारे गुण। तो यही उसके कार्य पद्धति का पहला चरण है। इसके बाद उसकी कार्य पद्धति का उपसंहारणीय चरण उसके द्वारा समाचार लेखन से शुरू होकर उसे समाचार पत्र तक क्या है पहुंचा देने की होती है। तो इसके बाद जो कंक्लूजन है, सिर्फ वो पूरे निष्ठा के साथ आत्मविश्वास के साथ जो भी उसके गुण हैं उसके साथ जो संपादक के जो गुण है उसके साथ जो भी वो घटना संपादक जो है उपसंहार उस कंक्लूजन को लिखने की योग्यता जो है जो गुण है यानी संपादक को अपने मन के अनुसार जो उपसंहारणी कथा यानी उपसंहार जो है वो लिखने गुण भी उसमें होने चाहिए। एक यानी ऐसा एक गुण भी उसमें होना चाहिए। संपादकीय शीर्षक, शीर्षक यानी टाइटल, शीर्षक यानी टाइटल। तो यहां पर पत्रों में एक पुष्ट संपादक के विचारों का होता है। जो समाचार पत्र है उसमें एक पेज पुष्ट जो है यहां पर संपादक के जो विचार होते हैं उसके लिए होता है। ये पुष्ट समाचार पत्र के आरंभिक पुष्टों में से कोई भी हो सकता है। जो समाचार पत्र है उसके जो पहले के पेजेस होते हैं पुष्ट होते हैं वहां कहीं पर भी संपादक के विचार जो है वहां पर हो सकते हैं। इस पुष्ट पर संपादक द्वारा लिखे गए विशिष्ट लेख को ही अग्रलेख कहते हैं। जो प्रथम के कुछ पुष्टों में हो सकता है, प्रथम के पुष्टों पेजेस पर हो सकता है संपादक के विचार, तो उसको क्या है जो संपादक द्वारा ही लिखा जाता है उसे अग्रलेख कहा जाता है। अग्रलेख संपादक लिखता है, इसको संपादकीय भी कहते हैं। अग्रलेख को संपादकीय भी कहा जाता है जो कि संपादक द्वारा लिखा जाता है प्रथम यानी प्रथम पुष्टों पर। अग्रलेख समाचार पत्र के नीति का दर्पण है। अग्रलेख जो है समाचार पत्र में नीति का मॉरल का जो है वो दर्पण, नीति का एक दर्पण है। यदि पत्र की नीति सामाजिक, राजनीतिक या पूंजीवादी, साम्यवादी आदि किसी पक्ष की हो पर संपादकीय में संपादक द्वारा तात्कालीन घटना या समस्या, निर्णय, शासकीय प्रणाली पर इन्हीं गंभीर चिंतन, सुझाव, प्रशंसा पर संतुलित ढंग से लिखा जाता है। यानी जो भी समाचार यदि पत्र की नीति सामाजिक पर या राजनीतिक या पूंजीवादी या साम्यवादी आदि किसी पक्ष में की हो पर संपादकीय में संपादक द्वारा तात्कालीन घटना या समस्या का निर्णय और शासकीय प्रणाली पर गंभीर चिंतन और सुझाव, प्रशंसा पर संतुलित ढंग से लिखा जाता है। किस पर भी हो लेकिन जो संपादक जो है संतुलित ढंग से उसे लिखते हैं। तो इस पुष्ट पर देश विदेश के बड़े लेखकों के समकालीन विषयों पर विषय तज्ञ से लिखा प्रकाशित किए जाते हैं।
जो समाचार पत्र की नीति के अनुकूलन भी हो सकता है। इस पुष्टों में विशेष रूप से भौतिक विचारों का पुष्ट है, जो पाठकों द्वारा प्रायः बाद में ध्यान से पढ़ा जाता है। तो जो ये संतुलित ढंग से जो क्या है संपादक लिखता है, इस पुष्ट पर देश विदेश की जो भी लेखक हैं, देश विदेश के जो भी बड़े बड़े लेखक हैं, उनके समकालीन विषय पर विषय तज्ञ से लेख प्रकाशित होता है, जो समाचार पत्र की नीति के अनुकूलन भी हो सकता है। इस पुष्ट में विशेष रूप से भौतिक विचारों का जो है, इन्हीं भौतिक विचारों के बारे में ही लिखा जाता है, जो पाठकों द्वारा प्रायः बाद में ध्यान से पढ़ा जाता है। जो भी पढ़ने वाले हैं, पाठकों के द्वारा ध्यान से पढ़ा जाता है। जब किसी संपादक की कलम निर्भीक चलती है तो देश में हलचल मच जाती है। अगर कोई संपादक किसी से ना डरते हुए उसका कलम चलता है सत्य लिखने के लिए, तब क्या है कि देश में हलचल मच जाती है। निर्भीकता से अगर संपादक अपना यानी जो भी सत्य है उसे लिखना शुरू करे तो देश में हलचल मच जाती है। राजनीतिक उथल पुथल के लिए भी कारण बन सकता है। जो भी राजनीतिक पर्दाफाश होता है इन्हें नेताओं का, तब क्या है देश में उथल पुथल मच जाती है सत्य लिखने के बाद, और क्या है राजनीतिक में भी उथल पुथल हो जाती है। कलम एक अस्त्र की भांति काम करता है। कलम जो है अस्त्र से कम नहीं है। जब संपादक अपने सारे गुणों से अपने दायित्व के साथ काम करता है, सत्य को लिखता है, तो क्या है राजनीतिक क्षेत्र ही क्या है उथल पुथल वहां पर मच जाती है। तो कलम क्या है एक अस्त्र के भांति संपादक क्या है उसका उपयोग करता है। हरिश्चंद्र मैगजीन काशी मासिक वार्षिक साप्ताहिक 1873 में भारतेंद्र जी की मासिक पत्रिका थी। विषय की दृष्टि से इसमें कहानी, कविता, नाटक, परिहास, आलोचना आदि का प्रकाशन हुआ करता था। वो एक साहित्यिक पत्रिका थी। सन 1874 में पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। हरिश्चंद्र मैगजीन जो है काशी मासिक और वार्षिक थी। 15 दिन में एक और मासिक 1 महीने में एक बार ये क्या है समाचार पत्र, और ये साप्ताहिक भी थी, यानी हफ्ते में एक बार और 15 दिन में एक बार वार्षिक, और मासिक जो है 1 महीने में एक बार छपती थी, जो 1873 में यानी 1873 में भारतेंद्र जी की मासिक पत्रिका थी। तो विषय की दृष्टि से इसमें कहानी, कविताएं, नाटक, परिहास, आलोचना सारा लिखा जाता था, सारा लिखकर प्रकाशित किया जाता था। तो वो एक साहित्यिक पत्रिका थी। सन 1874 में इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। बालबोधिनी काशी मासिक वार्षिक साप्ताहिक 1874 भारतेंद्र जी ने सिर्फ महिलाओं के लिए इस पत्र का प्रारंभ किया। बालबोधिनी जो पत्र है, समाचार पत्र, वो 1874 में काशी में ही ये भी जो समाचार है वो क्या है मासिक और वार्षिक 15 दिन में ये और 1 महीने में या 1 हफ्ते में छपती थी, जो 1874 में यानी 1874 में निकाली गई। 1874 में क्या है बालबोधिनी जो है समाचार
पत्र आया जो सिर्फ महिलाओं के लिए था। महिलाओं के लिए इस पत्र का प्रारंभ हुआ। इस पत्रिका में स्त्रियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान दिया जाता था। जो भी स्त्रियों की समस्या थी, अलग अलग जो समस्या थी, उसका समाधान जो है इस पत्रिका में दिया जाता था। नारी शिक्षा का महत्व इसी पत्रिका के माध्यम से उद्घाटित किया गया। पहले जो नारी अशिक्षित हुआ करती थी, उसकी शिक्षा के बारे में ही ज्यादातर इन्हें उसकी शिक्षा के बारे में लिखा जाता था। तो नारी के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, ये पत्र क्या है, इस पत्रिका के माध्यम से उद्घाटित किया जाता था। तो आज मैंने संपादक के गुण, उसके दायित्व और संपादकीय शीर्षक में संपादक के विचार किस तरह से प्रथम पुष्टों में लिखा जाता है, वो किस तरह से लिखा जाता है, ये सारी बातों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगली सेशन में मैं पत्रकारिता के बारे में और भी जानकारी दूंगी। धन्यवाद।